हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा खतरा छिपा है जिसे इंसान ने बनाया नहीं, लेकिन अब शायद जगा रहा है। यह कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई उल्कापिंड नहीं और न ही कोई परमाणु हथियार। यह दिखता नहीं, इसकी आवाज नहीं आती, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर गया तो धरती के तापमान, समुद्रों की हालत और इंसानी सभ्यता तीनों को एक साथ हिला सकता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं मीथेन हाइड्रेट। और सवाल ये नहीं है कि यह मौजूद है या नहीं, सवाल ये है क्या यह अब जाग रहा है। मीथेन एक गैस है। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझें तो ये वही गैस है जो दलदल, सड़े हुए जैविक पदार्थ और जानवरों के पाचन से निकलती है। लेकिन समुद्र के नीचे मौजूद मीथेन सामान्य गैस की तरह नहीं होती। वहाँ अत्यधिक दबाव और बेहद ठंडे तापमान की वजह से यह पानी के अणुओं के साथ मिलकर बर्फ जैसी संरचना बना लेती है। इसे ही मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। यह देखने में बर्फ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही दबाव कम होता है या तापमान बढ़ता है, यह बर्फ जलने लगती है। इसी कारण वैज्ञानिक इसे फ्रोजन फायर भी कहते हैं। धरती के कार्बन का एक बड़ा हिस्सा मीथेन हाइड्रेट के रूप में मौजूद है, जो समुद्र की तलहटी में छिपा हुआ है। यह मात्रा इतनी अधिक है कि अगर यह बड़े पैमाने पर अचानक रिलीज हो जाए तो यह आज के सभी औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन से कहीं ज्यादा असर डाल सकता है। ये मीथेन हाइड्रेट आमतौर पर समुद्र की सतह से सैकड़ों मीटर नीचे पाए जाते हैं, जहां तापमान लगभग शून्य के पास होता है और पानी का दबाव बेहद ज्यादा। इन्हीं दो कारणों से यह मीथेन हजारों सालों से स्थिर बनी हुई है। समस्या तब शुरू होती है जब यह संतुलन बिगड़ने लगता है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह बढ़ोतरी सतह पर ही नहीं बल्कि गहराई तक महसूस की जा रही है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में, जहां धरती के बाकी हिस्सों के मुकाबले तापमान कहीं तेजी से बढ़ रहा है। आर्कटिक के समुद्र अपेक्षाकृत उथले हैं और वहां मीथेन हाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों की चिंता सबसे पहले वहीं से शुरू हुई। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वह नीचे की परतों तक धीरे धीरे गर्मी पहुंचाता है। इससे मीथेन हाइड्रेट की स्थिरता कमजोर होने लगती है। जैसे ही तापमान एक तय सीमा पार करता है, मीथेन बर्फ से गैस में बदलने लगती है और तब यह छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में समुद्र की तलहटी से ऊपर उठने लगती है। इन्हीं को वैज्ञानिक भाषा में मीथेन प्लूम्स कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में रिसर्च जहाजों और सोनार सिस्टम ने समुद्र के कई हिस्सों में ऐसे मीथेन प्लूम्स रिकॉर्ड किए हैं। खासकर साइबेरिया के तट के पास वैज्ञानिकों ने देखा कि समुद्र की सतह मानो उबल रही हो। यह कोई ज्वालामुखी नहीं थे, बल्कि मीथेन गैस के बुलबुले थे जो लगातार ऊपर उठ रहे थे। कुछ जगहों पर ये बुलबुले इतने बड़े थे कि वे सीधे वायुमंडल तक पहुंच रहे थे। यह बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 से 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। कम समय में यह गर्मी को बहुत तेजी से फंसा लेती है। अगर वातावरण में मीथेन की मात्रा अचानक बढ़ती है तो धरती का तापमान तेजी से ऊपर जा सकता है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक इसे एक संभावित क्लाइमेट ट्रिगर मानते हैं। अब तक जो मीथेन निकल रही है वह वैश्विक स्तर पर विनाशकारी नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है अगर यह प्रक्रिया तेज हुई तो यह खुद को बढ़ाने वाली श्रृंखला बन सकती है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा मीथेन रिलीज, ज्यादा मीथेन और ज्यादा गर्मी। इसे ही वैज्ञानिक फीडबैक लूप कहते हैं। धरती के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। करीब 5 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी के तापमान में अचानक तेज बढ़ोतरी हुई थी। इस घटना को आज पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम कहा जाता है। उस समय समुद्र का तापमान कई डिग्री बढ़ गया था, महासागर अम्लीय हो गए थे और कई समुद्री जीव विलुप्त हो गए थे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय मीथेन हाइड्रेट के बड़े पैमाने पर टूटने ने इस घटना को जन्म दिया था। आज की स्थिति उससे अलग है, लेकिन कुछ संकेत मिलते जुलते हैं। समुद्र गर्म हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और जिन इलाकों में मीथेन हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्थिर माने जाते थे, वहीं अब हलचल दिखाई दे रही है। फिलहाल ये कहना गलत होगा कि कोई अचानक तबाही तय है, लेकिन ये कहना भी उतना ही गलत होगा कि खतरा काल्पनिक है। वैज्ञानिक इस समय समुद्र के नीचे छिपे इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह सिस्टम बहुत संवेदनशील है। एक ऐसा संतुलन जो हजारों सालों से बना रहा, अब इंसानी गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। जब समुद्र की तलहटी से मीथेन के बुलबुले ऊपर उठते हैं तो उनका असर सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहता। समुद्र का पानी सामान्य हालात में जहाजों को सहारा देता है, लेकिन उन इलाकों में पानी हल्का पड़ जाता है, इसलिए जहाज ठीक से तैर नहीं पाते। पानी में जितनी ज्यादा गैस घुली होती है वह उतना ही हल्का हो जाता है और यही बात वैज्ञानिकों को वर्षों से परेशान करती रही है। कुछ समुद्री इलाकों में, खासकर जहां मीथेन का रिसाव ज्यादा होता है, वहां पानी का व्यवहार असामान्य हो जाता है। अगर किसी बड़े क्षेत्र में एक साथ बड़ी मात्रा में मीथेन बाहर निकलती है तो पानी में हवा के बुलबुलों की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पानी जहाज का वजन संभालने में असमर्थ हो सकता है, जिससे जहाज बिना टकराए, बिना तूफान के अचानक डूब सकता है। यही कारण है कि कई बार मीथेन रिलीज को रहस्यमयी जहाज दुर्घटनाओं से जोड़ा गया।
हालांकि आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि किसी बड़े जहाज के डूबने की सीधी वजह मीथेन बुलबुले ही थे। लेकिन प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों में यह साफ दिखा कि अगर पानी की घनता अचानक कम हो जाए तो तैरती हुई वस्तुएं तेजी से नीचे जा सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक इस संभावना को पूरी तरह नकारते भी नहीं है। मीथेन का असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहता। जब यह गैस समुद्र की सतह तक पहुंचती है तो उसका एक हिस्सा सीधे वातावरण में चला जाता है और यहीं से समस्या और गंभीर हो जाती है। वातावरण में पहुंची मीथेन सूरज की गर्मी को बहुत प्रभावी तरीके से रोकती है। इससे धरती का तापमान बढ़ता है और बढ़ा हुआ तापमान समुद्र को और गर्म करता है। यह वही श्रृंखला है जिसे वैज्ञानिक सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में यह खतरा और भी ज्यादा है। यहाँ समुद्र उथले हैं और मीथेन हाइड्रेट की परतें सतह के काफी करीब हैं। इसके अलावा यहाँ परमाफ्रॉस्ट नाम की जमी हुई जमीन भी मौजूद है जो हजारों सालों से मीथेन को कैद किए हुए थी। अब जब यह जमीन पिघलने लगी है तो वहाँ से भी मीथेन बाहर निकलने लगी है। कुछ वैज्ञानिक अभियानों में यह देखा गया है कि साइबेरिया के समुद्रों में मीथेन के बुलबुले इतने बड़े क्षेत्र में फैल रहे हैं कि उन्हें उपग्रह से भी पहचाना जा सकता है। ये बुलबुले छोटे छोटे रिसाव नहीं है बल्कि कई किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्र से निकल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा मीथेन भंडार एक साथ बाहर आ जाएगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि सिस्टम पहले जितना स्थिर नहीं रहा। मीथेन का एक और असर है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता। जब यह गैस समुद्र के पानी में घुलती है तो वह वहां मौजूद ऑक्सीजन को प्रभावित करती है। इससे कुछ इलाकों में समुद्री जीवन के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। मछलियां, सूक्ष्म जीव और दूसरी समुद्री प्रजातियां ऐसे क्षेत्रों से दूर जाने लगती हैं। धीरे धीरे ये इलाके जैविक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं। समुद्र की रासायनिक संरचना में बदलाव का असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। जो बदलाव तलहटी में शुरू होता है वह सतह तक पहुंचते पहुंचते बड़े पैमाने पर असर दिखाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक गैस की समस्या नहीं मानते बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की अस्थिरता के रूप में देखते हैं। इसी बीच कुछ लोग मीथेन को एक संभावित ऊर्जा स्रोत के रूप में भी देखते हैं। तकनीकी रूप से यह संभव है कि मीथेन हाइड्रेट को निकालकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम छिपा है। अगर संतुलन बिगड़ा तो नियंत्रित निकासी भी अनियंत्रित रिलीज में बदल सकती है। इसलिए अभी तक ज्यादातर देश इस दिशा में बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैज्ञानिक भी निश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मीथेन कितनी तेजी से बाहर आएगी। यह प्रक्रिया दशकों में भी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में अचानक भी। हर समुद्री क्षेत्र की बनावट अलग है, हर जगह का तापमान और दबाव अलग है, इसलिए किसी एक मॉडल से पूरी धरती का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। फिर भी जो संकेत मिल रहे हैं वे नजरअंदाज करने लायक नहीं है। जहां पहले समुद्र की तलहटी शांत मानी जाती थी वहां अब हलचल दिख रही है। जहां मीथेन हाइड्रेट को स्थिर माना जाता था वहां अब अस्थिरता के चिन्ह मिल रहे हैं। यह बदलाव धीमा है लेकिन लगातार है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मीथेन खतरनाक है या नहीं। सवाल यह बन जाता है कि अगर यह प्रक्रिया तेज हुई तो क्या इंसान के पास इसे समझने और संभालने का समय होगा। और सबसे अहम सवाल यह है, क्या हम इस खतरे को पहले पहचान पाएंगे या तब जागेंगे जब इसके असर साफ दिखने लगेंगे। अब तक के अध्ययन यह दिखाते हैं कि ज्यादातर जगहों पर मीथेन का निकलना धीमा है, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में यह अपेक्षा से तेज पाया गया है। इसी वजह से आज समुद्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। रिसर्च जहाज, समुद्र की तलहटी में लगाए गए सेंसर और उपग्रह तीनों मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मीथेन का व्यवहार बदल तो नहीं रहा। उपग्रह खासतौर पर वातावरण में मीथेन की मात्रा को मापते हैं। जब किसी इलाके में अचानक मीथेन का स्तर बढ़ता है तो वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका स्रोत जमीन है या समुद्र। अब तक जो आंकड़े मिले हैं वे एक बात साफ करते हैं, मीथेन का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के पानी में ही घुल जाता है और तुरंत वातावरण तक नहीं पहुंचता। इससे खतरा कुछ हद तक सीमित रहता है, लेकिन उथले समुद्र में, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में, यह सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। वहां गैस को ऊपर पहुंचने में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैश्विक तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में मीथेन हाइड्रेट की स्थिरता और कमजोर हो सकती है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी बल्कि एक लंबी प्रक्रिया होगी जिसमें छोटे छोटे रिसाव बढ़ते जाएंगे। यह स्थिति खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह धीरे धीरे वातावरण को बदल सकती है बिना किसी एक बड़े संकेत के। हालांकि सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि मीथेन हाइड्रेट की संरचना इतनी गहरी और मजबूत है कि वह जल्दी टूटने वाली नहीं है। उनके अनुसार समुद्र की गर्मी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां बड़े पैमाने पर अस्थिरता शुरू हो। इसी मतभेद की वजह से यह विषय आज भी शोध और बहस का केंद्र बना हुआ है। इस अनिश्चित माहौल में भी एक बात साफ है, मीथेन हाइड्रेट अब सिर्फ कल्पना या अंदाजा नहीं रहा बल्कि एक असली खतरा माना जा रहा है।
यह एक ऐसा सिस्टम है जिस पर लगातार नजर रखना जरूरी हो गया है। इसलिए कई देशों ने इसे अपनी जलवायु निगरानी योजनाओं में शामिल किया है। भविष्य को लेकर सबसे बड़ा डर किसी एक विस्फोट का नहीं है। असल खतरा उस धीमे बदलाव में छिपा है जो दशकों तक चलता रह सकता है। अगर मीथेन धीरे धीरे वातावरण में बढ़ती रही तो यह जलवायु को उस दिशा में धकेल सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। तापमान बढ़ेगा, बर्फ और तेजी से पिघलेगी और इससे और मीथेन अस्थिर होगी। इस स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका है समय रहते समझदारी से काम लेना। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वैश्विक तापमान को सीमित रखा जाए तो मीथेन हाइड्रेट की स्थिरता काफी हद तक बनी रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन यह नियंत्रण में रह सकता है। आज इंसान उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके फैसलों का असर समुद्र की सबसे गहरी परतों तक पहुंच रहा है। जो बदलाव पहले हजारों सालों में होते थे अब कुछ दशकों में दिखाई देने लगे हैं। मीथेन हाइड्रेट इसी बदलते संतुलन का एक संकेत है। समुद्र अब भी शांत दिखते हैं, उनकी सतह पर कोई चेतावनी नहीं लिखी है, लेकिन नीचे बहुत गहराई में ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें समझना, मापना और गंभीरता से लेना अब विकल्प नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।